यहाँ में इतना सम्मान मिला मुझे, माननीय विधायक जी ने मेरा नाम बुलाया, विधायक जी ने अपने बगल में मुझे बैठाया। समाजवादी पार्टी ने भी इस प्रदेश में सरकार बनाई फुल फ्रेश की, आज सुपड़ा साफ है। तो कुछ विचारधारा है, विचारधारा हमें भारतीय जनता पार्टी की बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी, तो हम यहाँ आ गए। तो बहुजन समाज पार्टी पे आस्था जताते हुए हमने बहुजन समाज पार्टी कल माननीय डिप्टी सीएम साहब के उपलक्ष्य में भाजपा को ज्वाइन किया। जिले में वो 60 वार्डों में भी कमल खिलेगा। अच्छा, बिल्कुल। आपको पता है कि बहुत बड़े बड़े नेता बहुजन समाज पार्टी से अन्य दलों में भी गए हैं, तो ये तो बदलाव है बहन जी। नमस्कार दर्शकों, वापस से बहुत बहुत स्वागत है खरी बात न्यूज में। हम मौजूद हैं आज बसपा के पूर्व जिला अध्यक्ष झांसी के राजू राजगढ़ के साथ, और आपको पता है कि कल केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम जो है वो गौर बाबा मंदिर का ये जो स्थल है, ये जो आश्रम है, यहाँ पर आए हुए थे। उन्होंने एक सभा की थी और इसी दौरान जो जिला अध्यक्ष पूर्व जिला अध्यक्ष है बसपा के बहुजन समाज पार्टी के, वो भाजपा में शामिल हुए। उनसे चर्चा करते हैं, उनसे बात करते हैं कि उन्होंने क्यों सोचा बसपा से भाजपा में आने का। बहुत बहुत स्वागत है खरी बात न्यूज में आपका। धन्यवाद बहन जी। क्या क्या सोच लेकर आए हैं आप? आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद तहे दिल से। हाँ। बहन जी, क्या है कि जो वर्तमान में राष्ट्र की बात है, जो देश की बात है, तो हम उस पर समर्पित हैं। और हमारे जुझारू कर्मठ और चूंकि बहुत बड़ी उपाधि देना चाहते हम हमारे देश के जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, तो उनका जो कार्यशैली है सब लोग यहाँ की जो देश की जनता है वो जानती है। और माननीय हमारे प्रदेश के जो जुझारू हमारे सीएम साहब हैं, सब कुछ चाहने वाले, और उन्हें हमारी प्रदेश की जनता चाहने वाली है। तो उनकी विचारधारा चूँकि हमें बहुत अच्छी लगी। माननीय हमारे नगर के जो माननीय विधायक जी हैं रवि शर्मा जी, उनकी जो विचारधारा है उससे प्रभावित होकर हमने बहुजन समाज पार्टी से आज इस्तीफा देते हुए कल माननीय हमारे डिप्टी सीएम जी आए थे, माननीय केशव प्रसाद मौर्य साहब, जो पूरे प्रदेश का भ्रमण कर रहे हैं और अन्य प्रदेशों में भी उनका भ्रमण है। तो बहुजन समाज पार्टी पे आस्था जताते हुए हमने बहुजन समाज पार्टी कल माननीय डिप्टी सीएम साहब के उपलक्ष्य में भाजपा को ज्वाइन किया है। अच्छा, आप कहीं ना कहीं झांसी जिले की राजनीति में बहुत बड़ा पद आपने लिया था, जिला अध्यक्ष के पद पर आप रहे हैं बहुजन समाज पार्टी के। वो भी एक ऐसी पार्टी रही है जो सत्ता में रही है एक समय पर और राज किया है उसने यहाँ पर। तो मतलब अचानक से आपने कैसे सोचा कि आपको बसपा छोड़ना है और भाजपा में जुड़ना है? क्या ये जो अभी कुछ टाइम से डाउन चल रही है बसपा, उस वजह से ये सोचा गया है क्या? नहीं बहन जी, आपने जो क्वेश्चन किया है बहुत अच्छा किया है। क्योंकि मैं बहुजन समाज पार्टी में जब मैं 17 साल की उम्र से था तो बहुजन समाज पार्टी का बूथ अध्यक्ष भी रहा, सेक्टर अध्यक्ष भी रहा, जिला उपाध्यक्ष भी रहा, और भाईचारा में मैं बुंदेलखंड प्रभारी भी रहा, और 3 साल में बहुजन समाज पार्टी का जिला अध्यक्ष भी रहा। क्योंकि आप लोग मुझे भली भांति जानते हैं, यहाँ की झांसी की जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो भी मुझे जानती है, मैंने ईमानदारी से काम किया है। तो कुछ विचारधारा है, विचारधारा हमें भारतीय जनता पार्टी की बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी, तो हम यहाँ आ गए। क्योंकि जैसे गाड़ी में गियर होते 5 होते 6 भी होते, तो गियर लोग कहते हैं बदलना चाहिए, तो हमने भी सोच लिया कि चलो कुछ अनुभव मिलेगा यहाँ आके। और आज देश की बात हो रही तो हमें बहुत अच्छा लगा। आज राष्ट्र की बात, जैसा आपने कहा कि आप 17 साल के जब थे तब से आप जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं जब से बसपा नई बनी थी तब से आप यहाँ पर बिल्कुल सही बात है। तो क्या वजह आपको लगती है कि उस समय जो है इतना अच्छा टाइम देखा बसपा ने, और अब जो है कहीं ना कहीं नीचे जाती दिख रही है बसपा? यहाँ पर जो पार्टी का जो लेवल है, जिस नंबर पे पार्टी आ रही है, उसमें बसपा कहीं ना कहीं नीचे जाती दिख रही है दिन पर दिन। क्या इसकी मुख्य वजह है उत्तर प्रदेश में? बहन जी, क्या है कि आज जो जनता है वो आज जो राष्ट्र की जहाँ बात आती है, इस देश की बात आती है, भारत माता की बात आती है, तो हमें एकजुट होना पड़ेगा। चाहे वो एससी हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे सामान्य हो। जहाँ राष्ट्र की बात आती है तो वहाँ पे हमें एक होना पड़ेगा। और आप कहेंगी कि वोट बैंक है, तो वोट बैंक तो बहुजन समाज पार्टी का विस्फोट जो रहा है वो पूरे प्रदेश में जाति विशेष की पार्टी के रूप में बन गई। नहीं जी, नहीं। परम पूज्य बाबा साहब का जो कारवा था वो मानवर कांसीराम साहब ने एक तीसरे नंबर की पार्टी इस देश में बनाई,
और साहब की विचारधारा बहुत अच्छी थी। उस विचारधारा से ऐसा नहीं है कि एससी की पार्टी थी या दलितों की पार्टी थी, नहीं, साहब के समय पे सारे लोग, ओबीसी हो चाहे सामान्य हो, सब लोग थे। पार्टी में सबको सम्मान मिला है। और आपको पता है कि बहुत बड़े बड़े नेता बहुजन समाज पार्टी से अन्य दलों में भी गए हैं। तो ये तो बदलाव है बहन जी। क्या इसका मुख्य वजह क्या ये है कि जो आपकी बहन जी मायावती जो थी वो काफी टाइम जो है गायब रही अभी बीच में, इसका ये मुख्य वजह कह सकते हैं? बहन जी क्या है कि मैं, चूंकि बहुत बड़ी लीडर हैं वो और हमारी बहन जी हैं, और उनकी जो दिल में हमें जो चाहत उनके लिए वो कभी कम नहीं होगी। लेकिन क्या है कि परिस्थितियां होती हैं, उतार चढ़ाव होता है। कांग्रेस ने 60 साल राज किया इस देश पे, आज कांग्रेस का सपूड़ा साफ है। समाजवादी पार्टी ने भी इस प्रदेश में सरकार बनाई, फुल फ्रेश की, आज सुपड़ा साफ है। अब बात आती है बहुजन समाज पार्टी की, तो वो उतार चढ़ाव होता रहता है, इसमें कोई नहीं है। यहाँ पे हमारा मन मिल गया, माननीय विधायक जी ने कहा तो आ गए। माननीय अनिल सुड़ेले जी हमारे बड़े भाई हैं। क्या लग रहा है, महापौर का चुनाव है 8 दिन में? कल ही तय हो गया था, कल ही तय हो गया था। माननीय डिप्टी सीएम साहब ने कहा था, मंच से कहा था कि माननीय नगर विधायक जो माननीय रवि शर्मा जी हैं वो 77,000 से वोट से जीते थे। उन्होंने कहा इसमें 23,000 प्लस और कर दीजिए। तो वो तो कल ही फाइनल हो गया, 1 लाख से जीतने वाले हैं, कल ही फाइनल हो गया। इसमें कोई द्वारा नहीं है। और जो 60 वार्ड है हमारे झांसी जिले में, वो 60 वार्डों में भी कमल खिलेगा। अच्छा, बिल्कुल सारे 60 वार्डों, सारे। यहाँ की विचारधारा बहुत अच्छी लगी। लोग कहते थे, पहले मैं सुनता रहता था कि नहीं वो एक मतलब वो रखते हैं, स्पीच रखते हैं, हम लोगों से वो ईर्ष्या, ऐसा कुछ नहीं लगा मुझे। यहाँ में यहाँ इतना सम्मान मिला मुझे, माननीय विधायक जी ने मेरा नाम बुलाया, विधायक जी ने अपने बगल में मुझे बैठाया। इससे अच्छा बड़ा सम्मान क्या होगा। माननीय जो वर्तमान प्रत्याशी जी हैं, जिन्हें आशीर्वाद दिया है माननीय देश के प्रधानमंत्री माननीय योगी जी ने, बिहारी लाल जी ने, उन्हें बगल में बैठाया, हमें सम्मान दिया। सम्मान की लड़ाई है बहन जी। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो सही। मान स्वाभिमान जहाँ बना रहेगा वहाँ हम रहेंगे। और आप लोग हमें सम्मान देते रहेंगे, हम आपके साथ हमेशा रहेंगे जब तक। चलिए, आज हमारे साथ सपोर्ट भी करेंगे। आज हमारे साथ पूर्व जिला अध्यक्ष जो बसपा से थे और अभी अभी भाजपा में आए, राजू राजगढ़, राजू हेरवार जो है हमारे साथ मौजूद थे। इनसे तमाम मुद्दों पर चर्चा करिए। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, जो ये पार्टी इन्होंने बदली है, क्यों ये आए हैं, क्या है इन्होंने अपनी बात बताई है, इनकी बात रखी है इन्होंने, आपको क्या लगता है इस बारे में, आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए फिलहाल इतना ही, बने रहिए हमारे साथ और ताजी खबरों के लिए, ताजा डिबेट्स के लिए, तीखी मीठी डिबेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए खरी बात। कैमरामैन नेता पटेल के साथ साक्षी राय।